So yesterday's class, we started with the OOPS concept, class and object we started with. Let's quickly recap that. So why do we use OOPS concepts, single line conclusion? Because we want to represent real world entities in the program. That is the reason. Simple example दिया था मैंने, जैसे कोई स्कूल है जहां पर ये सारा मैन्युअली हो रहा था, पेन पेपर पे हो रहा था. So we decided let's create a system for this, let's create a software for that. So हमने identify किया what are the entities are there. फिर इन एंटिटीज को हमें प्रोग्राम के अंदर मैप करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर मैप करना है. दैट्स द रीजन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स. देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ क्लास. तो क्लास और ऑब्जेक्ट समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए थे बहुत सारे. जैसे कोई घर बनाने से पहले आप कोई प्लान बनाते हो, कोई कार मैन्युफैक्चर करने से पहले कोई आप उसका डिजाइन बनाते हो, राइट? दैट इज जस्ट अ प्लान. यूजिंग दैट प्लान, यूजिंग दैट डिजाइन, यू कैन क्रिएट एज मेनी एज ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट यानी कोई भी रियल लाइफ एंटिटी. मतलब अब बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, जैसे बेंचेस हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, ये सारे लिविंग रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स है. दीज आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. और देयर आर सम लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस, प्रॉमिस. ये क्या है आपका? लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, राइट? अब मैं इस पर्टिकुलर बॉटल को बेंच नहीं बोल रहा, बेंच को बॉटल नहीं बोल रहा मैं. व्हाई? बिकॉज that is identified by the characteristics or attributes that were defined. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम उसे? Based on the attributes, based on the functionality that was defined by someone else, right? So class is simply a set of instructions, a set of guidelines to create an object. मतलब कोई actual वस्तु बनने से पहले आप उसका डिजाइन करते हो. Similarly think of class, right? So using class we can create any number of objects. जितने चाहिए उतने आप objects बना सकते हो. You can create singleton class. मतलब ऐसा class जिसका यूज करके आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो. इसका फॉलोअप क्वेश्चन आएगा बाद में. हाउ डू वी डिजाइन सच सिंगलटन क्लास? व्हाट आर द वेज टू ब्रेक अ सिंगलटन क्लास? आप आगे जाके पढ़ोगे आप उसे. इम्यूटेबल क्लास मतलब ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, once object is created you cannot modify the content. तो यहां पर हम रिकॉर्ड नाम का कॉन्सेप्ट भी जावा 17 का आगे पढ़ेंगे. देन म्यूटेबल क्लास जिसका कंटेंट आप मॉडिफाई कर सकते. दिस आर यूजुअली रेगुलर क्लासेस. देन ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी विच कैन बी फिजिकल और लॉजिकल. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया बहुत सारे हैं. लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ क्लास. अब ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ये दिस इज नॉट यू टॉकिंग द इंटरव्यूज, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? सो टेक्निकल भाषा में आप डिस्कस करोगे किसी के साथ, टेक्निकल दैट इज नथिंग बट अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये बोलना है. बट बिफोर यू अंडरस्टैंड इंस्टेंस तो आपको ये समझ में आए कि दिस इज लॉजिकल एनालॉजी फॉर यू. टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ क्लास. कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो मतलब यू आर गोइंग टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस. You are going to allocate the memory space. So technical term में आप उसे बोल सकते हो, it is an instance of a class. Instance of a class यानी memory space allocated at runtime. An object is also memory space allocated at runtime, but only for the class type data. So every object is an instance of a. Every object is an instance, but every instance need not to be an object. क्यों ऐसे? क्योंकि instance तो किसी के लिए भी allocated है. कोई भी allocated memory at runtime. But object क्या है? Memory space allocated for only class type data. तो ये कुछ questions we covered. Then we started understanding the syntax. How do we create a class? How to create a class? तो हम यूज करते हैं क्लास और इंटरफेस कीवर्ड को. But we use क्लास और इंटरफेस कीवर्ड. इंटरफेस बाद में हम देखेंगे, बट अभी के लिए बस क्लास कीवर्ड देखो यहाँ पर. So we write access specifier that can be public or default, then followed by the class keyword and class name, curly braces, and inside that we have multiple class components, variables, methods, constructors, blocks, nested classes. This is how I created a simple class. So state and behavior, I have different variables, I have different methods as well. So state को हम बोलते हैं variables, attributes, fields, columns.
बिहेवियर यानी मेथड, फंक्शन, प्रोसेस, एल्गोरिथम, इम्प्लीमेंटेशन एंड रूटीन। क्लास क्रिएट कर रहे हो मतलब आप ये लिख रहे हो, किसी कोई प्लान लिख रहे हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे और बिहेव कैसे करेगा, हाउ एक्चुअल ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक एंड हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव, ये सारी आप चीजें इसके अंदर लिखते हो। सो हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना ये भी हमने देखा था। और यहाँ पर आपको फॉलो क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। देयर आर डिफरेंट 5 ways यूजिंग दैट वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अभी जो हम ये तरीका देख रहे हैं दैट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। क्या यूज करें हम? न्यू कीवर्ड। देयर आर डिफरेंट वेज बट ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। व्हाट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? क्लास नेम followed by reference name equal to new class name. So what is this particular reference name? अब इसमें कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी। Class name is the valid class name. Reference name is nothing but a reference variable. New is a keyword. Class name is a constructor call. ये पूरा right hand side it is an object. जैसे int equal to 20, यहाँ पर 20 नाम का वैल्यू हम स्टोर करें कंटेनर में, that container has some memory address and that is having label as a. So similarly आपका रेफरेंस नहीं, दिस इज अगेन अ वेरिएबल बट दैट इज नॉट स्टोरिंग अ नॉर्मल वैल्यू, दैट इज स्टोरिंग अ रेफरेंस और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो रेफरेंस वेरिएबल स्टोर्स द रेफरेंस और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन पर जो भी ऑब्जेक्ट का कंटेंट है यहाँ पर आपको मिलेगा, दैट इज ऑफ कौन सा? रेफरेंस वेरिएबल। देन based on the content of a variable, types of variables, ये भी हमने देखा कल। कौन से कंटेंट का, कौन से टाइप का कंटेंट है? अगर प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव टाइप का डेटा है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर इसको छोड़ के दूसरे टाइप का वेरिएबल का डेटा है, देन दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव। सो रेफरेंस वेरिएबल और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल क्या है? ऐसा वेरिएबल जिसमें आप रेफरेंस और एड्रेस स्टोर करते हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आई हैव क्रिएटेड। string str equal to some good morning, lecture equal to new lecture, and then we have this end array। इसके अंदर 100 200 300 ये वैल्यूज है। तो ये तीन मेरे पास रेफरेंसेस है। सो str, lecture, array, these are the different types of references. Now in this example what I have done, I have created a class and there I specified कि student object दिखेगा कैसे, कोई भी student कंटेनर कैसा रहेगा। तो यहां पर मैंने तीन चार ऑब्जेक्ट्स बनाए। नाउ देयर आर 4 रेफरेंस वेरिएबल्स पॉइंटिंग टू 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देयर आर 4 रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटिंग टू 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक। नाउ देन आल्सो वी टॉक्ड अबाउट कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंच रहे हो आप? यूजिंग रेफरेंस। जैसे अभी आईटी शाला में 1 2 3 मल्टीपल क्लासेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम टू द आईटी शाला, then you are able to access multiple classrooms using dot, let's say। तो सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए कैसे? यूजिंग रेफरेंस। सो ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, उसके बाद आपको क्या करना है? डॉट और वेरिएबल का नाम जो भी है दैट वी एक्सेस। सिंपल। देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट क्लास कंपोनेंट्स। वी लिस्टेड डाउन डिफरेंट क्लास कंपोनेंट्स, उसमें से हम पहला वाला स्टार्ट करने वाले। सो वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस, ये अलग अलग क्लास कंपोनेंट्स है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लासेस। So we spent couple of minutes in revision, around 30 minutes you can say, and these are the different class components that we need to understand. So we'll try to start with the first component that is called as variable. So let's start with the variable. तो मैंने कल आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था बट स्टिल
So what is a variable by the way? क्या है? It is simply a label to a container. And what is the job of variable? Perfect. So it is a name given to a memory location address so that we can easily store or access the data. That is a simple thing. Example, in this case, what are we doing actually? So we have this particular value is a label. Value just a label we have. Right? This is simply a label. ठीक. अब आपको बस इतना फंडामेंटली याद रखना है कि वेरिएबल का काम क्या है. डेटा स्टोर करना और डेटा एक्सेस करना. दैट्स अ सिंपल यूज ऑफ वेरिएबल. अब आप उसमें क्या रखते हो, दैट इज योर choice. Now, what type of value variable can store? So variable can store primitive or non-primitive value, non-primitive data type value. Variable can store primitive or non-primitive data type value. ठीक है, इतना क्लियर है आपको कि उसमें आप प्रिमिटिव रख सकते हो या नॉन प्रिमिटिव. और नॉन प्रिमिटिव मतलब यहां पर आप देख सकते हो, लेट्स से स्ट्रिंग str. ठीक. सो एंड वैल्यू इक्वल टू 100, स्ट्रिंग str इक्वल टू गुड मॉर्निंग. तो यहां पर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है. प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू स्टोर कर रहा है यहां पर. दिस इज प्रिमिटिव and this is non-primitive. Perfect. Now, based on the usage, so based on the usage, we have different types of variables. Different types of variables. So, what are the different types of variables are there? Local variables, instance variable, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल. ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स है. तो कल मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि कौन सा वेरिएबल कब यूज करना है. राइट. So we have different requirements, different purpose, and for different purpose we have different types of variables. अगर आपको primitive type का data store करना है, then go with the primitive type variable. अगर आपको non primitive data store करना है, go with the non primitive. But आप किस purpose के लिए data store करें? What is the purpose of your storing the data? So based on that we have to choose this, right? Now very simple. Now I will give you different types of रीजनिंग्स फॉर दिस टू यूज. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लोकल वेरिएबल, कब यूज करना है? सो पहले तो यूज बताओ कैसे यूज करना है. वी विल टॉक अबाउट दैट, बट व्हाट इज द यूज? लोकल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर intermediate or temporary calculations, temporary results, calculations or results. That's it. कुछ टेम्पररी कैलकुलेशंस आपको स्टोर करना है. देन वी गो विद द लोकल वेरिएबल. व्हाट अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल्स? परफेक्ट. So instance variables are used to store
data which is object specific. Clear? अब क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, लेट्स स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा. सच इंफॉर्मेशन वी विल स्टोर यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स. What about static variable? Static means common or shared. Static means does not change. So static variables are used to store data which is common for objects of the given class. Of the given class. सारे सबके लिए कॉमन नहीं. For a given set of objects of a particular class. Right? So why आपका क्लियर है यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? Why? Why to use? Why to use local variable? That is a question. This is a simple question we are trying, right? Why to use instance variables? This is a simple question we are trying to write. So why to use static variables to store data which is sorry. Why clear है आपका? Why we are doing this? So why we have to use local variable? Why we have to use instance variable? And why we are using static variable? ठीक. अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कोई वेरिएबल आपको दिखा क्लास के अंदर, राइट? तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा लोकल वेरिएबल है, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है और कौन सा स्टैटिक वेरिएबल है? सो ये सब कुछ वेरिएबल आप कहां पर क्रिएट करोगे? इनसाइड द क्लास. कहां पर क्रिएट करने वाले आप? इनसाइड द क्लास. व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्लास कंपोनेंट्स. मतलब जो भी आप क्लास के अंदर लिखोगे उसे आप क्लास कंपोनेंट बोलते हो. तो आप ये तीनों वेरिएबल कहां लिखने वाले हो? अल्टीमेटली एवरीथिंग इनसाइड द क्लास, राइट? बट क्लास के अंदर भी अलग अलग लोकेशंस आपके पास. सो उनको देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज अ लोकल वेरिएबल, दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल और दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल? हाउ डू वी identify that, right? So next question is, what is local variable? So how do I identify? ठीक, कैसे आइडेंटिफाई करूं दिस इज अ लोकल वेरिएबल? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये तीनों वेरिएबल आप कहां पर लिखने वाले हो? इनसाइड द क्लास. ठीक, तो आपको यू शुड बी इन अ गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि ये लोकल वेरिएबल बोला जाता है, ये इंस्टेंस है और ये स्टैटिक है. आपको यूज तो पता चला, यू नो द यूज, राइट? नाउ हाउ डू आई आइडेंटिफाई? So local variable, a variable which is created inside a method, block or constructor without static keyword. क्या बोल रहा हूं? कहां पर क्रिएट किया आपने? A variable which is created inside the class obviously, but उसके अंदर मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक उसके अंदर क्रिएटेड है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, देन दैट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल. समझ में आ रहा है? अगर आपने कोई वेरिएबल को क्रिएट किया मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर या ब्लॉक के अंदर, देन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल. ठीक, चलो ये भी आइडेंटिफाई कर लिया आपने. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल? व्हाट इज
इंस्टेंस वेरिएबल आपको तो अभी पहचान में आ रहा है कि हाँ ये एक मेथड के अंदर लिखा है या कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है या ब्लॉक के अंदर है, सो दिस इज अ लोकल वेरिएबल. नाउ व्हाट अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल? सो इंस्टेंस वेरिएबल आप मेथड ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लिखते हो, उसके बाहर लिखते हो. सो वेयर इट इज a variable which is created inside the class but outside the method block constructor without static keyword. ठीक. Next is what is static variable? A variable which is created inside the class but outside the method block constructor with static keyword. Now, can anyone just tell me? We have three different types of variables: local, instance, static. So, local variable कब use करेंगे? हाँ, रिजल्ट स्टोर करना है, ठीक है. उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कहां पर क्रिएट करोगे? ठीक है. और व्हाट अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल? हम्म. ओके. तो ये मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड बट इनसाइड द क्लास. स्टैटिक कीवर्ड भी बाहर है, किससे बाहर है? मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर बट इनसाइड द क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड. परफेक्ट. और इंस्टेंस वेरिएबल कब यूज करोगे? अगर आपको डेटा स्टोर करना है, कौन सा डेटा? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, देन गो विद द इंस्टेंस वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल कब यूज करेंगे? कुछ डेटा है कॉमन रखना है आपको, दैट यू विल बी स्टोर्ड ओनली वंस. जैसे कोई कोई कॉलेज में, कॉलेज का नाम आपके लिए सेम होगा, सो दैट केस गो विद द स्टैटिक वेरिएबल. क्लियर? दो क्वेश्चन क्लियर है सबके? एवरीवन इज क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये तीनों एक मेमोरी एरिया में स्टोर होते हैं, अलग अलग मेमोरी एरिया में? क्या बोला मैंने? सारा एग्जीक्यूशन टाइम पे ही, रन टाइम पे ही डेटा है. जो भी वेरिएबल में आप स्टोर करो दैट इज रन टाइम. बट विल बी टॉकिंग अबाउट जेवीएम आर्किटेक्चर आफ्टर दिस क्लास कंपोनेंट लिटिल बिट. सो वहां पर हम पढ़ेंगे पूरा इंटरनल्स, मे बी नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे. तो आपका जो एग्जीक्यूशन मेमोरी है जेवीएम मेंटेन करता है, तो उसने क्या किया है, उसका जो भी एग्जीक्यूशन मेमोरी उसको ऑलमोस्ट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया. अलग अलग पार्ट को, जो भी आपका डेटा है दैट इज नॉट स्टोर्ड इन द वन ब्लॉक ऑफ कंटेनर, दैट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो जो भी जेवीएम मेंटेन करता है एग्जीक्यूशन मेमोरी, उसके अलग अलग पार्ट्स का नाम दे रहा हूं मैं आपको. सबसे ज्यादा यूज होता है, पहला पार्ट है हीप मेमोरी एरिया. क्या नाम है उसका? हीप. ये एग्जीक्यूशन मेमोरी एरिया की बात कर रहा हूं मैं. कौन सा? एग्जीक्यूशन मेमोरी एरिया की. सो आई कैन क्विकली एक्सप्लेन दैट. ठीक. तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है आपका? हीप. ठीक. देन वी हैव स्टैक. ये मेमोरी के नाम के जो सबसे ज्यादा यूजर उसी के नाम दे रहा हूं, और तीन भी है: हीप, स्टैक और क्लास और मेथड मेमोरी एरिया. ये मेमोरी एरिया के नाम से क्या है? हीप, स्टैक, स्टैक मेमोरी एरिया, क्लास और मेथड मेमोरी एरिया. तो दीज आर डिफरेंट मेमोरी एरियाज. और भी तीन है. तो हीप मेमोरी एरिया में आपका स्टोर होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स.
स्टैक में स्टोर होता है लोकल वेरिएबल्स और यहां पर स्टोर होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक, हम जैव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि आपके जो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स है, दे आर स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट मेमोरी एरियाज। सो वेयर इंस्टेंस वेरिएबल्स आर स्टोर्ड, heap memory area. Let me write that question also. Where local variables are stored, variables are stored inside the Java stack execution memory area. Inside the Java stack execution memory area. So where instance variables are stored, inside the heap memory area. ठीक. Next, where static variables are stored, inside the class or method memory area. समझे 3 क्वेश्चंस अभी तक? तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं? पहला क्वेश्चन है कि कब यूज करना है, दूसरा है कि उसको कहाँ डिफाइन करना है, कहाँ क्रिएट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और तीसरा है कि ये कहाँ पर स्टोर होता है मेमोरी एरिया में। ठीक, नाउ अब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। अब आपने डेटा स्टोर कर दिया, एज्यूम करो कि अब इनके और 2-3 क्वेश्चन से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनको मेमोरी कब मिलता है, व्हेन दे विल गेट द मेमोरी, व्हेन दे विल बी डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी, where how do we access them, and what is the scope. तो 3-4 और क्वेश्चन है, we'll try to cover. So local variable के लिए first question once again in that series. Now you know 3 questions. Now when local variables will get the memory, मतलब उनको मेमोरी कब मिलेगा, वो कब डेटा स्टोर करेंगे? When method or constructor or block is called. जब आप ये मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज कॉल्ड, उस टाइम पे उनको मेमोरी मिलता है। So when local variables will get the memory, so when local variables will get the memory when method or constructor or block is called. उनको मेमोरी कब हटेगा? When local variables will be deleted from the memory, when local variables will be removed from the memory, when method constructor block is executed. वो खत्म होने का, जैसे कॉल करोगे उस टाइम पे उनका मेमोरी मिलेगा, और जैसे ही वो खत्म होगा एग्जीक्यूशन, वो उनका मेमोरी से हट जाएगा। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, क्लियर? देन where can we access, what is the scope, what is the scope? So what is the scope of local variables? अब ये सारे questions one by one you will be able to clear. So what is the scope? So we cannot access local variables outside the method, outside the method constructor block where they are defined, where they are we cannot access local variables outside the method constructor block where they are defined. मतलब अगर आपने एक मेथड के अंदर उसे क्रिएट किया
तो उसे आप उसी मेथड के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. सो दैट इज अ स्कोप. लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू एक्सेस local variables. So we can access them directly without any prefix or dot operator or dot operator. Okay. We'll directly go to the ID and we will see that these are the 4 questions. Let's see this for instance variables also. So when instance variables will get the memory? When object is created. When object is created. When local, जैसे था यहाँ पर, when instance variables will be removed from the memory when object is destroyed. When object is destroyed. What is the scope of local variables? जैसे था वैसे ही, what is the scope of instance variables? So we can access them जब तक आपका ऑब्जेक्ट है तो तब तक आप उसे एक्सेस कर सकते हो. टिल द टाइम ऑब्जेक्ट इज अलाइव. टिल द टाइम ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट. जब तक आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब तक आप उसे एक्सेस कर सकते हो. हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स? वी एक्सेस देम यूजिंग reference variable. Using a reference variable. Similarly, when static variables will get the memory when class is loaded. When class is loaded in the memory. When static variables will be removed from the memory when class is unloaded. When class is removed from the memory. What is the scope of static variables? Till the time class is present. How to access static variables? We access them using class name. Clear? Now look at the questions. We'll just try to create this in a tabular format. एक बार क्वेश्चंस देख लो सारे. हम्म. कहीं पर भी एक्सेस, जब तक आपका ऑब्जेक्ट है आप उसे एक्सेस कर सकते हो कहीं पर भी. उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम? यूजिंग रेफरेंस वीडियो. Okay, let me do this.
So you can just, instead of this, you can directly remember this part. Okay, you don't need this itna sara questions. So first question is about why. Second is what, where it is stored, memory allocated when removed from the memory, what is the scope, how to access, and what is the default value as well. So let's talk about that. So local variable हम use करते हैं to store intermediate or temporary calculations results. We use instance variables to store data which is object specific, unique per object. Static variables to store data which is common to all objects of the class. What is this? It is declared inside a method, block, or a constructor. No static allowed. यहाँ पर no static keyword allowed. What about instance? Declared inside the class but outside any method, block, constructor without static keyword. यहाँ पर बस static keyword आपको यहाँ पर मिलेगा. Just remember this. Where it is stored? Local variables are stored inside the stack memory, inside the method stack frame. We'll talk about Java execution के time. Heap memory inside the object. Static variables, method area और क्लास मेमोरी एरिया. जावा 8 के बाद वो ओबी हीप में स्टोर होता है. सो दिस फ्रॉम जावा 8 प्लस जावा 8 के पहले ये कहां पर स्टोर होता था? इट वाज इनसाइड द पार्ट ऑफ अ क्लास और मेथड मेमोरी एरिया. बट फ्रॉम जावा 8 ऑनवर्ड्स ये कहां पर स्टोर्ड है? हीप मेमोरी एरिया में. देन मेमोरी कब मिलता है इनको? लोकल वेरिएबल के लिए when the method constructor block is called, when the object is created for instance variables, और static variable को when the class is loaded into memory. When memory से remove हट जाता है ये लोग, so method constructor block completes execution. When object is garbage collected मतलब object is removed, when the class is unloaded from the memory. Scope क्या है? Only within the method constructor block where it is declared. Now instance variables as long as object exist, और जब तक क्लास आपका मेमोरी है तब तक आप उसे एक्सेस कर सकते हो. कैसे एक्सेस करोगे आप? लोकल वेरिएबल डायरेक्टली बाय नेम, नो प्रीफिक्स, नो डॉट ऑपरेटर. बट इंस्टेंस वेरिएबल्स वी एक्सेस वाया रेफरेंस वेरिएबल यूजिंग जैसे ऑब्जेक्ट डॉट नेम जो भी है डायरेक्टली और वाया इनसाइड द इंस्टेंस मेथड्स. विल टॉक अबाउट दैट. सो वाया क्लास नेम डॉट काउंट डायरेक्टली इनसाइड द सेम क्लास. अगर सेम क्लास में है तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्लास नेम क्या है. दैट वी विल बी डिस्कसिंग. डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज वन आई मिस्ड, दैट इज फाइन. डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर आपने उसको वैल्यू नहीं दी तो जावा कुछ वैल्यू देता है क्या? सो लोकल वेरिएबल को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती यहां पर. सो लोकल वेरिएबल विल नॉट गेट एनी वैल्यू. आपको वैल्यू देना पड़ेगा. सो लोकल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज. इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा. अगर बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग है उनको 0 0, बूलियन को फॉल्स, और रेफरेंस के लिए नल ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा यहाँ पर. यहाँ पर भी सेम नल डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मिलता है. मेक सेंस? बस ये टेबल याद रखो, यू शुड बी गुड. रहेगा याद? सिंपल. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. बहुत सारा आपका क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा. लॉट ऑफ एंट्री क्वेश्चंस. Perfect. Let's go to the ID.
and try to understand this all this knowledge. Now देखो यहाँ पर, now inside the class I have created a method. अब मैं मेथड के अंदर डायरेक्टली क्लास क्रिएट कर रहा हूँ फॉर डेमो पर्पस, बट इसको हम कहां पर क्रिएट करेंगे मोस्टली? हाँ, यहां पर भी क्रिएट करोगे, दिस इज फाइन. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स. नेम, static string, college name. Now this is something I've created. Let's say Pune University. Now what is the category of this variable? कौन से कैटेगरी है? ये वाले वेरिएबल्स कहां पर है, कहां पर डिफाइन किया मैंने? डायरेक्टली इनसाइड द क्लास. उसके अंदर कोई मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली. सो दिस इज योर instance variable. This is an instance variable. This is also instance variable. What about this? This is your static variable. Clear? अब इसके अंदर मैं कोई मेथड लिख रहा हूं, लेट्स से void, कोई भी मेथड लिख सकते हो, दिस मी, राइट? तो यहां पर मैं कुछ मेथड लिख रहा हूं, उसके अंदर कोई वेरिएबल बना रहा हूं मैं. सो वेरिएबल मैं कहां पर बना रहा हूं? मेथड के अंदर. कोई भी टेम्पररी बना सकते हो, temp इक्वल टू 10, और यहां पर ये टेम्प वेरिएबल में डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूं. सो दिस इज योर लोकल वेरिएबल, दिस इज योर लोकल वेरिएबल. ठीक? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कैसे कैसे मैंने डिफाइन किया, कहां पर डिफाइन किया? ये पहले दो इंस्टेंस वेरिएबल, ये स्टैटिक वेरिएबल और ये मेरा लोकल वेरिएबल. सो लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड द मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक. Instance variables are created inside the class without static keyword. Static keywords are static variables are also created inside the class outside of all these methods considered block with the static keyword. Are you able to identify at least class के अंदर कैसे लिखा है? Right? अब मैं यहां पर कुछ एक और चीज, तो यहां पर मैं कोई मेथड लिख रहा हूं. Don't worry about this. This is a method I have written simply, just like a main method. I have written this one method also. अब इस पर्टिकुलर क्लास का अब क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो व्हाई वी आर यूजिंग विच वेरिएबल. लोकल वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्लियर है. दूसरा क्वेश्चन की उसको आइडेंटिफाई कैसे करो, ये भी क्लियर हो गया. अब इसको हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना, वो भी देखा आपने. इनको मेमोरी कब मिलता है, ये भी हमने देखा. बट नाउ लेट्स टेस्ट दिस. अब मुझे बताओ इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. परफेक्ट, लाइक दिस. अब मैं यहां पर इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूं. इंस्टेंस वेरिएबल, so how do I access that? s1 dot id, s1 dot name, और यहां पर कॉलेज नेम मेरा कैसा है? ठीक. तो यहां पर मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखने का ट्राई कर रहा हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? स्टूडेंट रिकॉर्ड. आईडी नेम कॉलेज नेम. अब कॉलेज नेम मैंने कैसे एक्सेस किया? यूजिंग क्लास नेम. आई एम गोइंग टू राइट दिस लाइन वंस अगेन. अब दोनों स्टूडेंट का मैंने रिकॉर्ड लिख लिया. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 1 दोनों का भी आईडी नेम डिफॉल्ट रहेगा 0 नल, लेकिन दोनों का कॉलेज नेम सेम रहेगा. सो दिस इज कॉमन अक्रॉस मल्टीपल स्टूडेंट्स. ये वैल्यू एक ही बार स्टोर होगी. नाउ लुक एट दिस. 0 नल और ये पुणे यूनिवर्सिटी दोनों का सेम. मेक सेंस. क्या क्या क्वेश्चन देखें. हाउ डू वी क्रिएट देम, हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम, when they get the memory, how do we access them. ये सारे questions we talked about. Let's create one more example. Now I will create this class separately itself. Clear यहाँ तक? क्या क्या questions we covered? What, why, where it is stored, memory area, तो that is something we know. Memory कब मिलता है, कहाँ से कब memory से हट जाता है, scope क्या है, how to access that, and default value. Now let's create a separate class itself, student. ठीक. Now I want this particular thing to be static. String college name. Let's do that as IT Shala. Now what this type of variable it is? क्या है? Static. ये किसके लिए कॉमन है? कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स. जो भी स्टूडेंट्स होंगे सबके लिए कॉमन है. राइट. लेकिन उस खुद स्टूडेंट का तो नाम अलग रहेगा. सो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नाम रहेगा. सो दिस इज समथिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड दैट इज समथिंग यूनिक पर स्टूडेंट. ये सबके लिए कॉमन है. ये इंडिविजुअल नाम है उसका. Now I am simply doing a method calculate fees. ठीक. अब ये मेरा मेथड कुछ इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स. राइट. So I'm going to simply do a simple calculation in fees. Let's say number of hours into let's say 100. ठीक. So number of hours into 100 ऐसे कुछ मैंने कैलकुलेशन किया. Now can you tell me what type of variables I am using? ये hours कौन सा टाइप का वेरिएबल है? आर्स फीस कौन से टाइप का वेरिएबल्स है? लोकल वेरिएबल्स. कहां पर क्रिएटेड है? इनसाइड द मेथड. इनसाइड द मेथड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड. ये भी इनसाइड द मेथड है. यस, दिस आल्सो इनसाइड द मेथड. सो दीज आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स. द लोकल वेरिएबल्स. So I'm going to just print entire student details. सबका I want to print your name, then college name, ठीक है. अब आप देखो यहां पर कुछ चीजें. मैं तीनों वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूं. आई एम एक्सेसिंग ऑल थ्री वेरिएबल्स, नेम, कॉलेज नेम, फीस. तो मैंने तो आपको बोला था कि ये कॉलेज नेम कैसा है? स्टैटिक. सिंस वी आर इन द सेम क्लास आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ऑलवेज राइट द क्लास नेम. ठीक, ये लिखा.
लोकल वेरिएबल कैसे एक्सेस कर सकते हो? डायरेक्टली, वी डोंट नीड टू राइट एनी प्रीफिक्स और सफिक्स. व्हाट अबाउट name? This is an instance variable, but I am directly able to access inside the non-static method. We'll talk about this. But अभी के लिए क्या करना है आपको? इसको या एक्सेस करना है using something called as reference variable. अभी के लिए समझो ये reference variable. So how do we access instance variable using reference variable? How do we access class static variables using class name? How do we access instance variables? Instance variables, reference variable. Static variables using class name. Local variable के लिए directly, we don't need to access anything. अब इसी के अंदर मैं मेन मेथड लिख रहा हूं. ठीक. Now I'm going to set name. Access किया मैंने. Now if you look at this, s1 is a reference variable pointing to an object. Using this reference variable I'm accessing the name instance variable. उसको set कर रहा हूं. Let's say I'm setting the value as, let's say, सम्राट. इसका भी वैल्यू सेट करता हूं मैं. And similarly I'm setting the value for राहुल. ठीक. तो मैंने क्या क्रिएट किया? पहले तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फिर तीनों का नाम मैंने यहां पर चेंज किया. S1, S2, S3. ठीक. अब उसके बाद में इनकी मेथड्स कॉल कर रहा हूं. Now let's say some student attended some class. I'm just putting a number. Sorry. ठीक. Now let me run this. The agenda is just to understand कि कौन से टाइप के वेरिएबल्स हैं. Now the college name is same for everyone. Name is individual. Now this fees that we discuss, right? ये वाला. So this is a local variable. This is a local variable. Very simple. This is a local variable. Now let's take one more example. Okay. Now pay attention, everyone. So I'm creating variables. Now you don't need to do like this ABC like this. I'm just doing for example purpose. आप रियल प्रोजेक्ट्स में ऐसे एबीसी वगैरह कुछ नाम यूज नहीं करोगे. ठीक है. Now what it means, कोई मुझे बताएगा what is happening here? सी नाम का वेरिएबल सबके लिए कॉमन है, राइट? उसका वैल्यू सबके लिए 3 ही मिलेगा. बट int a equal to 1, b equal to 2, इसका मतलब क्या हुआ? These are instance variables. Perfect. Now let me create the objects. Demo4 reference 1 equal to new demo4 and so on. Now what is the problem here? अब सबकी जो भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, सबका वैल्यू, if you look at this, मैं भी एक्सेस कर रहा हूं. I'm just accessing the values. Now there are 3 objects I created. I created 3 objects और तीनों का ए बी वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूं. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वैल्यू आएगा? सेम ही आएगा. बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता था? 0. बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता था? 0. अगर मैं यहां पर कुछ नहीं लिखता तो सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है? 0. ठीक है.
बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। बट अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू दी तो सबको सेम वैल्यू मिलेगी, बाद में आप चेंज कर सकते हो, बट इनिशियल वैल्यू वहां पर मैं दे रहा हूँ। सो इनिशियल बाय डिफॉल्ट जावा ने क्या वैल्यू दी है, 0। अब याद यहाँ पर दी अपनी वैल्यू, इफ आई गिव 10 20, तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे उनकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 10 एंड 20। ये समझ में आ रहा है? ठीक, एबल टू मेक सेंस? नाउ हाउ डू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल? यूजिंग क्लास नेम। अब मैंने आपको ये क्यों बोला कि जब भी आप एक्सेस करते हो इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल, ऑलवेज यूज द अप्रोप्रिएट थिंग। जैसे रेफरेंस हो तो रेफरेंस और क्लास नेम हो तो क्लास नेम। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं यूज करते हो तो देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम? लेट्स सी दिस। सो व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम? नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 वेरिएबल्स। यहां पर भी एबीसी, यहां पर भी एबीसी, लेकिन आर दे सेम नाउ? आर दे सेम? आर दे सेम? नो। नाउ लुक एट दिस। If I access static variable, how do I access static variable? डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं मैं इनसाइड द क्लास। सेम क्लास की बात हो रही है, राइट? सो इफ आई डायरेक्टली राइट, सो आई एम गेटिंग वैल्यू एज 3, आई एम गेटिंग वैल्यू एज 3। स्टैटिक वेरिएबल आप सेम क्लास में हो तो यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई क्लास नेम, बट आई एम ऑलवेज सेइंग दैट यूज क्लास नेम। व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज नाउ इट इज नॉट printing static variable, it is printing local variable 300. Now your local variable and static variable both are having the same name. तो प्रायोरिटी किसको जाएगा यहाँ पर? लोकल को। अगर आप सच में चाहते हो लोकल ना प्रिंट होके यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो स्टैटिक की, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर? क्लास नेम। कंफ्यूजन ही खत्म। समझे? सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू राइट क्लास नेम। नाउ इसको ऐसे समझने का ट्राई करो। नाउ लेट्स से देयर आर 2 क्लासेस गोइंग ऑन। यहां पर भी लेट्स से आदित्य है, वहां पर भी क्लास आदित्य है। नाउ इफ आई एम in the same class, do I need to call Aditya? No, but I have to refer to students. Then in that case, do I need to specify class name? कौन सा classroom में बैठे हो? So I want to talk to both the students from both the class. तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? Specifically classroom Aditya, classroom number 2 Aditya. I need to specify when there is a confusion. But अगर एक ही है, अगर एक ही है तो I can directly say Aditya. We are in the same class. We don't need to specify which classroom. But at the same time, if there is someone other person with the same name in another class, so I need to specify. So whether you are in the simple class, whatever it is, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बोला है कि बाद में बग आने से अच्छा है कि अभी से आप क्लास नेम यूज करना स्टार्ट करो rather than mixing this. So always make sure you are accessing your static variables with the help of class name. Even though you can access without class name in the same class, but don't do that because there will be some confusion. तो थंब रूल क्या याद रखना है आपको? लोकल वेरिएबल्स आप डायरेक्टली एक्सेस करोगे, स्टैटिक वेरिएबल यू विल एक्सेस यूजिंग क्लास नेम, इंस्टेंस वेरिएबल यू विल एक्सेस यूजिंग रेफरेंस। सिंपल याद रहेगा। अब यहां पर मुझे बी एक्सेस करना है। इफ आई नाउ ए बी एंड सी, सो आई कैन नॉट एक्सेस दिस, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू? हाउ डू एक्सेस दिस? इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज मुझे एक्सेस करनी है 100 200 ये पर्टिकुलर वैल्यूज। तो हाउ डू आई डू दैट? So instance variable I want to access.
instance variable I want to access. How to access that? Reference dot a, reference dot b. This is how we access. Easy. Makes sense. Now look at this table and try to understand कि कुछ missing है क्या? Perfect. Perfect. Now there is one last thing, default value. What this default value means is, now let's say मैंने यहाँ पर कोई variable create किया, int number. अब ये कौन सा वेरिएबल है? इनसाइड द मेथड है. वेयर इट इज? इनसाइड द मेथड. नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सेस दिस नंबर, what is the problem? You'll get compile time error, as local variables must be initialized before they are used. Before they are used. इनको वैल्यू देना पड़ेगा आपको, राइट? तो अदरवाइज ये आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा. So if I don't want that to happen, so what I will do, number equal to let's say 100, and later on you try to access that. It will work. This will work. See, able to make sense? Clear है? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल उनको डिफॉल्ट वैल्यू मिलता है, बट लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलता है. मतलब यहाँ पर आपको एज अ डेवलपर यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा बिफोर यू यूज देम. बिफोर यू यूज देम. क्लियर? Perfect. Let's do a rapid fire with you guys. Where local variable is stored? Which memory area? Stack memory area. Okay. Where instance variables are stored? Rameshwar. Where instance variables are stored? Which memory area? Heap memory area. Okay. When local variables will get the memory? When local variables will get the memory? परफेक्ट. व्हेन मेथड इज कॉल्ड, जब भी आप किसी मेथड को कॉल करते हो, कंसीडर कॉल करते हो, तब उससे मेमोरी मिलता है. इंस्टेंस वेरिएबल को कब मेमोरी मिलता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. ठीक है. कितनी बार मेमोरी मिलता है इंस्टेंस वेरिएबल को? जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार मिलेगा. हर एक स्टूडेंट का, लेट्स से थिंक ऑफ अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना रिकॉर्ड स्टोर करना है ना. सो वी नीड टू हैव दैट. देन लोकल वेरिएबल नहीं, हाँ स्टैटिक वेरिएबल को कितनी बार मेमोरी मिलेगा? कितनी बार? हाँ एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग मिलेगा, लेकिन कितनी बार? एक ही बार मेमोरी मिलेगा. क्यों मिलेगा एक ही बार? क्योंकि वो दैट इज समथिंग कॉमन. दैट इज समथिंग कॉमन. ठीक. नेक्स्ट क्लास में हम जेबी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे. दैट टाइम यू विल हैव मोर क्लियरिटी अबाउट लोडिंग, अनलोडिंग, क्लास लोडिंग, व्हाट आर, हाउ डू वी लोड अ क्लास, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू लोड अ क्लास, वो भी हम पढ़ेंगे. देन ओके, हाउ डू वी एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स?
using reference variable. Okay. How do we access static variables? Using class name. How do we access instance variables? Hmm? Using reference variable, right? Okay. How do we access local variables? Rameshwar? डायरेक्टली एक्सेस करते हो, आपको कोई प्रीफिक्स सफिक्स की जरूरत नहीं है.